हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जीसीडी फाइंड करना और उसको एक्सप्रेस करना फिर दोबारा उन्हीं दोनों एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में सीखेंगे। न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपको कंसेप्ट पकड़ना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। और जो जो शब्द मैं बोल रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जो लाइन इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं 2 बार रिपीट करूँगी और आपको हर क्वेश्चन पे बस वैसे ही अप्लाई करना है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इससे सॉल्व कर पाओगे। तो ये मैं बता दूं, ये काम कहाँ कहाँ पे आएगा। ये जो आपका कंसेप्ट है ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी हेल्प से आप कम से कम 3 चैप्टर्स में, ये आपको कम से कम बोल रही हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा कंसेप्ट। ठीक है, एक तो आपका जीसीडी जो चैप्टर है उसकी सेकंड एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका डायफंटाइन चैप्टर है, थर्ड चैप्टर हमारा डायफंटाइन इक्वेशन, वहां पे ये काम करेगा। वो पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी इक्वेशन पे बेस्ड है सिर्फ, है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है जो लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर है, लीनियर कॉन्ग्रुएंसी वाला, सॉरी, लीनियर जो कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर है वो तो पूरा का पूरा इन्हीं पे बेस्ड है। लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज, वहां पे बस मॉड्यूलो आ जाता है तो एक नंबर को गायब करके उसकी जगह मॉड्यूलो लिख दिया जाता है उसका। तो ये कंसेप्ट है। तो कम से कम 3 चैप्टर में तो साफ साफ ये सीधे सीधे काम आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा कंसेप्ट। पहले न्यूमेरिकल ले लेते हैं फिर ही समझ आएगा। न्यूमेरिकल से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि ax प्लस बी वाई और d, अगर इस तरह से इक्वेशन लिखी गई है, इसमें d हमारा क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d रिप्रेजेंट कर रहा है जीसीडी को। ठीक है, d रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जीसीडी को। जीसीडी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम छोटी क्लासेस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ बोलते थे, है ना। एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते थे, जैसे 16 का और आपका मान लो 8 का, है ना। अगर आपको एचसीएफ निकालना होता था तो हम लोअर क्लासेस में ऐसे करते थे, 2 इसको प्राइम फैक्टराइज करते थे इस तरह से 16 को, फिर उसकी फैक्टराइजेशन करते थे और इसी तरह से 2 की भी 8 की फैक्टराइजेशन करते थे। फिर दोनों में से कॉमन देखते थे कि कितनी बार है, 2 है 4 बार कॉमन, 4 बार आ रहा है, सॉरी 2, और 2 की पावर 3, 8 कितनी बार कैसे आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 3 बार, है ना। तो इसका कॉमन हम इस तरह से लेते थे कि 3 बार कॉमन आ रहा है तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 बार 2 लिखा मतलब मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया, है ना। लोअर क्लासेस में हम एचसीएफ इस तरह से फाइंड करते थे जब हम छोटे थे। अब हम जीसीडी, इसको एचसीएफ को बोल रहे हैं यहाँ पे जीसीडी। ठीक है, तो बेसिकली जीसीडी का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि ए के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं और बी के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो आ रही है वो है डी। बाकी जो अदर कॉमन फैक्टर्स होंगे वो डी से छोटे होंगे, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जो ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, है ना। वही नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा डिवाइजर होगा, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इसीलिए एचसीएफ बोलो चाहे जीसीडी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, जैसे हम छोटी क्लासेस में एचसीएफ फाइंड करते थे वही चीज़ यहाँ पे जीसीडी बन चुकी है, नाम बदल गया, बस काम वही है। तो कैसे निकालते थे, जैसे एक और एग्जांपल है 25 और 16, इन दोनों का अगर जीसीडी निकालना होता था तो 25 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे, 5 इंटू 5 प्राइम ही लेने होते हैं सिर्फ, और 6 के भी कर दिए, 16 के भी कर दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन सिर्फ 1 है। तो 25 और 16 इन दोनों का जीसीडी क्या हुआ, 1 हुआ। तो छोटी क्लासेस में तो हम इस तरह से फैक्टर बना बना के जीसीडी निकालते थे। उसके बाद हमने एक और तरीका सीखा हुआ है जो कि आज हम इस कंसेप्ट के लिए यूज़ करेंगे, और उसको सिर्फ एचसीएफ पता करना काफ़ी नहीं है। एचसीएफ को हम क्या कर सकते हैं कि उन्हीं 2 नंबर्स जिनका वो एचसीएफ निकाला गया है उनके कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मतलब ए और बी का अगर एचसीएफ डी है तो ए को मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं और बी को भी किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो पक्का डी बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अपने ही 2 एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाता है इसको। अब न्यूमेरिकल करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जैसे कि मान लो 2x
प्लस 5y, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है इसके जीसीडी को, यानी कि 2 और 5 का जो जीसीडी आएगा उसको एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ दिस, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले सबको ही पता है 2 और 5 का जीसीडी क्या होता है, 1। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटे छोटे डिजिट्स लेके पहले प्रूव करवा रही हूँ, आप बड़ा क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस छोटे क्वेश्चन पे ही सीख लो कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, हमें पता है कि 2 और 5 का जीसीडी 1 है, लेकिन फिर भी मुझे इसको सॉल्व करना है। लेकिन कैसे? जो छोटा नंबर है दोनों में से, इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा पहले उसको बाहर लिखा जाएगा। 2 और 5 में 5 छोटा है, 5 बड़ा है, 2 छोटा है, तो 5 को अंदर लिखा और 2 को लिखा बाहर। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4 और 1 आ गया। अब पॉइंट में नहीं चेंज करना, आगे क्या करना है, ये वाला जो 2 है यहाँ पे ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो डिवाइजर था पहले अब वो डिविडेंड बन गया है यहाँ पे, तो ये बन गया मेरा 2 अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब ये हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास फाइनल आंसर 0 आ जाता है ना, रिमाइंडर, है ना, ऐसे ही अगर हम करते जाते अगर ये ना खत्म होता, जहाँ पे ये खत्म होता, तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया मतलब क्वेश्चन वहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया है, ब्रेक लग गई वहाँ पे। अब उसका जो डिवाइजर है, यानी कि हम बोलें कि जिसकी वजह से 0 आया है वो वाला डिवाइजर, या फिर यूं बोल सकते हैं कि नॉन जीरो रिमाइंडर। रिमाइंडर जो सबसे नॉन जीरो है, ये तो 0 रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, तो ये तो रिमाइंडर मेरा 0 है ना, तो ये रिमाइंडर नहीं, नॉन जीरो वाला रिमाइंडर, 5 का जो रिमाइंडर था 2 से डिवाइड करने के बाद दैट इज 1, तो वो ये नॉन जीरो रिमाइंडर है। या फिर बोलो कि लास्ट वाला जो डिवाइजर, ये हमारा जीसीडी होता है। ठीक है, तो हमारा जीसीडी मुझे पता है कितना आ गया, 1। ठीक है, अगर आपको पता भी है तब भी ये पोर्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जीसीडी पता है या नहीं पता, ये पोर्शन आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है तो। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे हम लिखेंगे, ध्यान से सुनना, अब इसको कैसे लिखना है। हमेशा इनको लिखा जाएगा, इनको यानी कि अंदर वाले जो डिविडेंड्स हैं इनको लिखा जाएगा। 5 इक्वल्स टू 5 कैसे बना था, इस 2 यानी कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैंने क्या किया, डिवाइजर यानी कि 2 इंटू कोशेंट, कोशेंट को मैं हमेशा ब्रैकेट में रखूंगी, प्लस 1 दैट इज रिमाइंडर। अब नेक्स्ट वाला मेरा कौन है, ये तो इस डिविडेंड की बात हुई, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब नेक्स्ट कौन है मेरा डिविडेंड, 2, तो अब नेक्स्ट वाले 2 को लिखूंगी मैं, 2 इक्वल्स टू, कैसे बनाए 2, 1 इंटू कोशेंट क्या 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। ठीक है, अब ये लिखने के बाद मैंने क्या करना है, इस तरह से अगर और भी स्टेप्स होते तो मैं सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखती, पर है ही 2, सिर्फ डिवीजन ही 2 हैं तो 2 ही लिख पाऊंगी ना इस तरह से। तो अब हमने क्या करना होता है, इस 0 के जो ऊपर रिमाइंडर होता है यानी कि ये 1, हमेशा यही जीसीडी होता है। ठीक है, अगर जीसीडी यहाँ पे ये है 1, तो अब इस 1 को कैसे लिखा जा सकता है, अब हम उल्टा लिखना शुरू करेंगे। जीसीडी हमें पता है 1 है, तो 1 कैसे लिखा जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 2, बस। तो यहाँ पे हमारा ये जो माइनस का 2 है 5, यहाँ पे इसके साथ 5 के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख लेती हूँ, प्लस लिखूंगी क्योंकि क्वेश्चन में प्लस मांगा हुआ है 2, और ये जो माइनस था फिर इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, अंदर भेज देंगे, तो यानी कि जीसीडी इज 1। तो ये बन गया, इसको आगे लिख लेते हैं, इसको पीछे लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू 1, और ये 1 के इक्वल आ गया, मतलब जीसीडी 1। आप चाहो तो रफली इसको सॉल्व करोगे ना, 1 नहीं बनेगा पक्का, लेकिन करने की क्या ज़रूरत। तो अगर आपको बाई चांस चेक करना है कि डाउटफुल हो कि मुझे शायद मैंने गलत सॉल्व किया है, तो आप रफली इसको चेक कर सकते हो इस इक्वेशन को सॉल्व करके। 5 इंटू 1 किया, 5 आ गया, 5 में से 4 गया, तो दैट इज़ 1 ही आएगा आपके पास। तो अब देखो इसको कंपेयर करेंगे, 2x प्लस 5y जो स्टेटमेंट में आपको बोला गया है ना, तो जीसीडी है d यानी कि 1, x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 2, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, है ना, 5 तो बाहर एज इट इज़ ही है। तो ये मेरे पास बन गए 2 सॉल्यूशन, और एक्सप्रेस किया जा रहा है इसको जीसीडी को 2 कॉम्बिनेशन
दोनों एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, है ना। तो ये हमारे पास हो गया, बिल्कुल इजी सी एग्जांपल से मैंने समझाया है। अब हम थोड़ी बुक की एग्जांपल लेते हैं, हम बुक से देखते हैं कोई क्वेश्चन। तो अगर आपके पास बुक है तो डाइफेंटाइन चैप्टर जो है ना वो भी इसी से सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा फर्दर आगे लीनियर कॉम्बिनेशन से आगे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला गया फाइंड जीसीडी ऑफ, पहले तो जीसीडी पता करना है 726 का और 275, ये ऐसे दिया होगा ब्रैकेट डाल के। तो ये जो राउंड ब्रैकेट होती है ना ये वाली, तो ये भी क्या होती है आपका जीसीडी की ही ब्रैकेट होती है, यानी कि 726 और 275। अगर इसको ऐसे राउंड ब्रैकेट में लिखा है दैट मीन्स ये इसका जीसीडी ही पूछ रहा है आपसे, कितना होगा जीसीडी, और इसको एक्सप्रेस करो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। कैसे? 726x प्लस 275y, ऐसे। किसको एक्सप्रेस करना है? इसके जीसीडी को, डी को मतलब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हमें 726 और 275 इसका जीसीडी निकालना है, ठीक है। इसका निकालना है हमें जीसीडी, कितना होगा। तो जीसीडी कैसे निकाला जाता है, तो इसको थोड़ा छोटा बनाती हूँ मैं, तो साइड में लाइन लगा लेते हैं। अब पहले रखा 726 को अंदर, दोनों में से जो छोटा है, इन दोनों में से जिनका जीसीडी फाइंड करना है, जो छोटा है वो बाहर आएगा और जो बड़ा है वो अंदर आएगा, ठीक है। तो जो छोटा है वो बाहर 275 बाहर आ गया और 726 हमारा अंदर चला गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर पॉइंट में नहीं लेके आना, जितना रिमाइंडर आ जाएगा कोई बात नहीं। 2 इंटू ट्वाइस ऑफ 275 करेंगे तो ये आ जाएगा 550, तो यहाँ पे लिख देंगे 550, है ना, क्योंकि 3 से करूँगी तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 2 पे गया, ठीक है। अब 726 में से 550 चले गए तो यहाँ पे आ रहा है 6 और यहाँ पे आ रहा है 571, है ना, 176, ठीक है। अब फिर से, क्योंकि ये रिमाइंडर आगे अगर करना हुआ तो पॉइंट लेना पड़ेगा, वो हमने लेना नहीं है। अब जो रिमाइंडर है वो बन गया डिवाइज़र, और जो पहले का ऊपर वाली डिवीजन का क्वेश्चन था अब वो बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाएगा 275, यहाँ पे लिखेंगे 275, ठीक है। अब अगेन इसको फिर से 176 से डिवाइड करेंगे तो 176 176 और आपका रिमाइंडर आपको मिलेगा, 5 में से 6 जाएंगे तो 9, अगेन 99, ठीक है। ये मिलेगा आपको रिमाइंडर, ठीक है। अब अगेन आगे अगर सॉल्व करना है तो पॉइंट लेना पड़ेगा, वो हमने लेना नहीं है। जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम इसी तरह से चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा इस तरफ लिख दिया है, थोड़ा आगे करके लिखती हूँ नहीं तो जगह नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये बच गया 99। अब ये रिमाइंडर बन गया क्वेश्चन अगेन डिवाइज़र, और जो पुराना वाला डिवाइज़र था वो बन जाएगा, ये वाला डिवाइज़र यहाँ पे आके बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 176, ठीक है। अगेन इसको 99 से डिवाइड करेंगे तो 99 1 से ही जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 76 और एक 99 के पास जो 1 है वो, तो ये बन जाए 77। अगेन इसको पॉइंट में सॉल्व किया जा सकता है, करना नहीं है। 99 अब यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, 77 डिवाइज़र नया वाला बन गया, अगेन 1 पे सॉल्व होगा, ठीक है। अगेन इसमें से रिमाइंडर क्या आया, 22 मिल गया, फिर से सॉल्व करा। अब ये 77 अंदर चला गया और 22 बाहर। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा आगे करके लिख लेती हूँ मैं, तो ये बच गया 22, ये 22 मेरा बन जाएगा अगेन डिवाइज़र, 77 अंदर, 22 दूना 44 और 22 दिया 66, 3 पे जाएगा 66, ये 11 आ गया यहाँ पे, और 22 अब अंदर, तो 11 दूना 22 और यहाँ पे ये आ गया 0 रिमाइंडर। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जिस डिवाइज़र की वजह से रिमाइंडर 0 बना हो उस डिवाइज़र को, लास्ट वाले डिवाइज़र को क्या बोला जाता है, जीसीडी। तो यहाँ पे मेरा जीसीडी क्या आ गया, इसका मतलब 11, ठीक है। ये जो है
ये जो है ये मेरा क्या है, GCD। ठीक है, GCD कितना आ गया, 11। तो यहाँ पे मैंने इसका GCD लिख दिया, यहाँ पे 11। कितना आया इसका आंसर, 11। अब आगे मुझे इसको पूछा गया है कि आगे एक्सप्रेस भी करो उस GCD को, कॉम्बिनेशन में भी लिख के दिखाओ। तो जरूर लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन में, कैसे, इसके हेल्प से। ठीक है, ये जो हमने डिवीजन करके एल्गोरिदम लगा के रखा है, इसकी हेल्प से। बड़े ध्यान से अब समझना जो जो मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाले होते हैं ये डिविडेंड्स, ठीक है, डिविडेंड, इनको लिखा जाएगा सबसे पहले तो। ठीक है, इन्हीं के हिसाब से लिखा जाएगा। यानी कि 726 कैसे बना है, 726 बना है 275, यानी कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगेन दूसरा डिविडेंड कौन है, ये वाला। दूसरी डिवीजन में अंदर कौन है, 275। तो मैंने लिखा 275। ये कैसे बना है, किसकी हेल्प से बना है, 176 इज द डिवाइजर एंड 1 इज द क्वोशिएंट प्लस 99 इज द रिमाइंडर। ऐसे ही बना है ये। अगेन अगला डिविडेंड कौन है, 176। 176 कैसे बना है, 99 इंटू 1 प्लस 77। ऐसे ही लिखा जाता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम होता है कि जो डिवाइड होने वाला है वो बाहर, इक्वल्स टू जो डिवाइड कर रहा है और जो उसका आंसर आ रहा है, प्लस रिमाइंडर जो नीचे शेष बच रहा है ना वो। अगेन 176 तक बात बन गई। आगे है 99। तो 99 कैसे लिखा जाएगा, 77 इंटू 1 प्लस 22। उसके बाद है हमारा 99 तक बात बन गई। आगे 77 है डिविडेंड मेरा। 77 कैसे बना था, डिवाइजर था इसका 22 और 3 था क्वोशिएंट प्लस 11 था इसका रिमाइंडर। यानी कि ये वाला बता रही हूँ, ये 77 कैसे बना था, 22 इंटू 3 करूँगी प्लस रिमाइंडर 11 करूँगी, तो ऐसे बना है। नेक्स्ट है मेरा 22 लास्ट में बिल्कुल अंदर, 22 डिविडेंड सॉरी, डिवाइजर इसका 11, क्वोशिएंट इसका 2 और रिमाइंडर इसका 0। तो यहाँ पे हमारी खत्म हो गई ये। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम जितने बनाने थे मैंने। अब यहाँ पे आता है ये 11 मेरा क्या है, GCD। क्यों, इस 0 यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 0 ही बचेगा लास्ट में, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन खत्म होना ही है, GCD बचना ही बचना है। तो उस रिमाइंडर बचना ही बचना है 0, है ना। लास्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन खत्म होगा, जहां क्वेश्चन खत्म होगा वहां पे आंसर 0 आएगा, रिमाइंडर। उस रिमाइंडर 0 के जस्ट ऊपर वाला जो होगा, है ना, इस रिमाइंडर के ऊपर वाला नॉन जीरो रिमाइंडर जो आया 11, ये हमेशा आपका क्या है, GCD। जो ये वाला नंबर है, चाहे ये 1 हो, जो भी ये नंबर होगा, ये आपका क्या होगा, GCD होगा। अब मैंने आगे का पार्ट जो करना है वो सारा का सारा एक तरफ GCD लिखा जाएगा और बाकी साइड सारी की सारी ये सॉल्व होगी, ये वाली वैल्यूज पुट होंगी। ठीक है, यहाँ पे तो हर स्टेप अलग अलग था ना, अलग अलग डिवीजन लिखी जा रही थी। अब सिर्फ मैंने यहाँ से शुरू करना है 11 से और चेन बनाते जाना है, चेन चलेगी अब। ठीक है, उल्टा सब्सटीट्यूट करते जाएंगे 11 की वैल्यू को। देखो अब ध्यान से समझना, इसके बाद का स्टेप ये टफ लगता है बच्चों को। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना। 11 लिखा क्योंकि ये GCD था, तो हमेशा यहाँ GCD से ही शुरुआत होती है। लेफ्ट साइड GCD ही रहेगा, राइट साइड बदलती जाएगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 11 कैसे बना है, जब 77 यानी कि 77 में से ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे प्लस हो रहा है इसके साथ तो इधर जाके माइनस ही होगा ना। तो 11 कैसे बना है, 77 माइनस 22 इंटू 3 से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, 22 और 3 को मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही रहने देना। इसीलिए मैंने जानबूझ के ब्रैकेट डलवाई है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने जैसे लिखवाई हैं वैसे ही रहेंगी। मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को, यहाँ ये जो क्वेश्चंस आए थे इनको ब्रैकेट में रखवाया ना, तो आप भी ब्रैकेट में ही रखना, याद रखना। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट ब्रैकेट में, रिमाइंडर फिर से खुला हुआ। ठीक है, तो ऐसे रखवाया, इसका फायदा होगा अभी आपको। ठीक है, अब मैंने 11 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है यहाँ पे, उल्टा करके मतलब लिख दिया उसको। अब 11 के ऊपर कौन है,
यहाँ 11 के ऊपर कौन है 22। अब यहाँ इस स्टेप में ही 22 की वैल्यू पुट होगी, उससे अगले स्टेप में 77 की वैल्यू पुट होगी, इसके ऊपर वाले स्टेप में फिर 99 की वैल्यू और फिर 176 की वैल्यू। ध्यान से सुनना अब मैं क्या बोल रही हूँ। अब मैं ऊपर ऊपर जाती जाऊंगी जीसीडी के और उसके जो ऊपर रिमाइंडर्स हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती जाऊंगी और ब्रैकेट्स को बड़े ध्यान से देखना कैसे मल्टीप्लाई करती हूँ कैसे नहीं करती। ठीक है, तो ये 11 की वैल्यू लिख दी, 11 के ऊपर कौन है 22। ठीक है, अब इस 22 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट 77 एज इट इज रहा। इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो 22 है ना, ये इसकी जगह पे मैंने लिखा ऊपर वाले 22 की यहाँ से वैल्यू निकाली। ठीक है, ये ऊपर वाला जो 22 है ये इसकी वैल्यू क्या होगी 22 इधर ही रहेगा, तो दूसरी साइड जाके क्या बनेगा 99 माइनस 77 इंटू 1, यही बनेगा 22 की वैल्यू। तो यही 22 की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी अब। ठीक है, तो ये क्या आ जा रही है 99 माइनस 77 इंटू 1 और बाहर आ गया 3। अब इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 77 माइनस 99 इंटू 3 बस लिखना है, करना नहीं है। माइनस 77 बाहर और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये बाहर माइनस था अंदर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब ध्यान से ये 77 एक बार लिखा है, ये 77 3 बार है, तो ये बन जाएगा 77 4 बार। ये बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, ये सोचते हैं क्यों बन गया। साइड में देखो मैं लिख रही हूँ 77 है, कुछ नहीं मतलब साथ में एक लिखा है तो प्लस 77 इंटू 3 लिखा है, तो ये 1 और 3 ऐड हो जाएंगे। क्यों 77 को कॉमन निकालो 1 प्लस 3 दैट इज 4 टाइम्स। तो सिंपल सा हिसाब है 77 एक बार है, 77 3 बार है, तो मिला के क्या हो गया 77 4 बार माइनस 99 इंटू 3, ये एज इट इज। कहाँ तक पहुंचे थे अब हम ऊपर, यहाँ पे ये 22 की वैल्यू पुट की थी, यही किया था। यहाँ पे ये मैंने 22 की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, यहाँ 22 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहाँ से निकाल के ये सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद 3 को अंदर भेजा। ठीक है, 3 को अंदर भेजा तो इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा सिर्फ 77 और ये ऐड हो गए तो बन गया 77 4 टाइम्स। अब देखो 22 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, 11 की फिर 11 के ऊपर 22 की। अब किसकी बारी है 77 की बारी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी 77 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूंगी। अब देखो यहाँ पे 77 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 176 माइनस 99 इंटू 1। क्यों, क्योंकि 77 इधर रहा, ये सारी क्वांटिटी दूसरी साइड चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं नीचे स्टेप में 77 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। क्या आ जाएगी 77 की 176 माइनस 99 इंटू 1, ब्रैकेट बंद हुई, ये 4 बाहर था तो ये अंदर मल्टीप्लाई होने आएगा, तो ये माइनस का डाल के 99 इंटू 3 ऐसे लिखा। अब इसको लिखेंगे 176, ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा माइनस 99 एज इट इज, 4 इनके साथ भी 4 1 जा 4 माइनस 99 इंटू 3। अब ये बन जाएगा देखो 176 4 माइनस 99। अब देखो ये 4 और 3 क्या हो जाएंगे 7, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लेंगे 99 भी बाहर निकाल लेंगे तो अंदर 4 प्लस 3 बचेगा ना, तो 99 4 बार 99 3 बार और दोनों ही माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 3 7 हो गए। अब यहाँ पे 77 की वैल्यू पुट हुई थी, यहाँ तक हो चुका है, इसके ऊपर वाली सॉल्व करनी है अब। ठीक है, कहाँ तक सॉल्व कर दिया हमने 11 पुट की थी, 11 के बाद 22 की 22 के बाद 77 की यानी कि 77 की 77 से ऊपर कौन है अब यहाँ पे रिमाइंडर 99। अब यहाँ पे 99 की वैल्यू ऐसे सीरियल वाइज ऊपर ऊपर जाना, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू देख के सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, सीरियल वाइज ही चलोगे तो ही आंसर आएगा। ठीक है, 77 तक हम पुट कर चुके हैं, 77 की वैल्यू ये पुट कर चुके हैं ऊपर से देख के। तो अब इसके बाद सॉल्व किया थोड़ा और उसके बाद हमें दिख रहा है 77 के ऊपर है 99, तो 99 की वैल्यू पुट होगी। क्या पुट होगी 99 की वैल्यू 275 माइनस 176 इंटू 1। क्यों, क्योंकि 99 इधर ही रहा, ये दोनों ये दूसरा 176 275 वाली साइड चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं, ज़्यादा लंबा हो रहा क्वेश्चन। तो 99 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होनी है 176 एज इट इज़, 99 की वैल्यू 275 माइनस 176 इंटू 1
और बाहर क्या है 99 की ये वैल्यू हो गई, तो बाहर है 7, तो ये 7 अगले स्टेप में अंदर भेजेंगे इसको। 4 माइनस 275 इंटू 7, और ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 176 इंटू 7 1 जा 7। तो अब ये देखो 176 यहाँ पे है, हाँ ये देखो 176 यहाँ पे 176 है 4 बार, यहाँ 176 है 7 बार, तो दोनों के आगे प्लस का ही साइन है, तो यानी कि ये प्लस हो जाएंगे इसकी ब्रैकेट्स जो हैं, यानी कि 176 कॉमन निकाला, अंदर बच गया 4 जमा 7, तो ये हो गया पेन निकाल, ये बन गया मेरे पास 176, 4 और 3 4 7 और 4 क्या हो जाएंगे 11 हो जाएगा, माइनस 275 इंटू 7, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब किसकी वैल्यू पुट हुई थी, ये 99 की। अब लास्ट देखो 2077 का भी हो गया, 99 का जस्ट अभी करके फ्री हुए हैं। इसके ऊपर अब कौन है 176, इसकी वैल्यू कितनी है 726 माइनस 275 इंटू 2, तो मतलब इसके हाँ जी नहीं सुनते थे किसने किधर हो ना हुआ है कितने हो हाँ अच्छा अच्छा पेज सॉरी मुझे जाना पड़ा, थोड़ा सा काम आ गया था। वीडियो पॉज करने का यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें रिकॉर्डिंग में, तो इसीलिए। अब यहाँ पे देखो 176 की वैल्यू सब्सटीट्यूट होनी है, ठीक है, कितनी, ये 726 माइनस 275 इंटू 2, ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करना शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 176 की यहाँ वैल्यू लिखूंगी, 176 का है 726 माइनस 275 इंटू 2, ठीक है, और साथ में ब्रैकेट बंद और बाहर भी 11 है, तो इस 11 को हम एज इट इज़ ही रहने देंगे ताकि गलत ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये 11 अंदर आएगा, तो 726 के साथ भी 11 और माइनस 275 और 11 दूना 22 हो जाएगा, माइनस 275 इंटू 7, और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे अब, ठीक है, प्लस हो जाएंगे, 726 इंटू 11 माइनस 275 और 22 है, ये 22 बार है, ये 7 बार है, तो ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 22 और 7 29, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 29, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, क्योंकि लिखना कैसे था, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे चल रहा है 11, किसके 11 मतलब जीसीडी ऑफ 726, साथ में होगा x प्लस 275 साथ में होगा y, ठीक है। तो ये जो माइनस है इसको हमने अंदर भेज देना है। कौन से माइनस की बात कर रही हूँ मैं, इस वाले माइनस की, इसको अंदर भेज दे, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस दिख रहा है स्टेटमेंट में, तो मुझे प्लस करना है ना, इसको यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप है 11 इक्वल्स टू 726 11 प्लस 275 माइनस का 29, तो x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 11 और y की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस 29, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया जीसीडी को इन टर्म्स ऑफ इट्स टू एलिमेंट्स जो हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, है ना। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं स्लो करके और बार बार समझने की कोशिश कर सकते हैं।